लोकसभा चुनाव 2024 बसपा में पराए हुए अपनों में निपटने की चुनौती क्या होगी, मायावती की रणनीति। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एके न्यूज़। मैं हूं अवनीश कुमार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बसपा को सबसे बड़ी चुनौती अपनों से मिल रही है। पिछले चुनावों में सांसद बने नेताओं के टिकट कटने के बाद बागी होने से स्थिति गड़बड़ होने लगी है। ऐसे में मायावती की रणनीति क्या होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमा रहा है। इंडिया और एनडीए के मुकाबले अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही बसपा के लिए यूं तो इस लोकसभा चुनाव में कई चुनौतियां हैं। इनमें सबसे अहम चुनौती वे 10 सीटें हैं जहां पार्टी पिछली बार जीती थी। इन पर बेहतर प्रदर्शन उसकी साख का सवाल है। कुछ सांसदों को बसपा ने निकाल दिया है और वे दूसरे दलों से चुनाव मैदान में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी पार्टी में हैं लेकिन चुनाव मैदान में नए प्रत्याशी को उतारा है। बसपा ने पिछली बार सपा और रालोद से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार रालोद एनडीए का हिस्सा है तो सपा इंडिया में है। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अकेले दम पर वह क्या प्रदर्शन कर पाती है। जो 10 सीटें उसने 2019 में जीती थी उनमें से पुराने किसी सांसद को टिकट नहीं दिया है, किसी को पार्टी से निकाल दिया है तो किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ ऐसे भी हैं जो किस बसपा में हैं। आपको बता दें, बिजनौर से मलूक नागर बसपा के सांसद बने थे। मलूक नागर अभी बसपा में हैं लेकिन इस बार प्रत्याशी नहीं है। विजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि नागर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वह इससे पहले केंद्र सरकार के बजट की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि उनका कितना सहयोग चौधरी को मिलता है। आपको बता दें, यहाँ से सपा ने दीपक सहनी, आरएलडी ने चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आपको बताते चलें कि सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान पिछली बार बसपा से जीते थे, उनको पार्टी निलंबित कर चुकी है। ऐसे में बसपा का लेकिन निष्कासन नहीं किया। उनकी जगह माजिद अली को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से भाजपा ने पूर्व सांसद राघव लखनपाल को टिकट दिया है। इमरान मसूद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। इमरान मसूद ने विधानसभा चुनाव के बाद बसपा ज्वाइन की थी लेकिन टिकट न मिलने की आशंका के कारण वापस कांग्रेस में चले गए। आपको बता दें, नगीना से पिछली बार गिरीश चंद जाटव बसपा से सांसद बने थे। जाटव ही इकलौते ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट बसपा ने रिपीट किया है। हालांकि उनका क्षेत्र बदलकर बुलंदशहर कर दिया गया है। नगीना से बसपा ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है। भाजपा से विधायक ओम कुमार और सपा से मनोज कुमार प्रत्याशी हैं। ये सुरक्षित सीट है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी कैसे दूसरी जातियों का वोट हासिल कर समीकरणों को अपने पक्ष में कर पाते हैं। आपको बता दें कि दानिश अली अमरोहा से पिछली बार बसपा के टिकट पर जीते थे लेकिन बसपा से निकाले जाने के बाद अब वह इसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ से बसपा ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है तो वहीं भाजपा से कंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने मुजाहिद हुसैन को टिकट दिया है। अंबेडकर नगर से रितेश पांडे बसपा के सांसद थे, वह भाजपा में चले गए और इस बार प्रत्याशी हैं। बसपा ने कलम साहब पर दांव लगाया है। ऐसे में अपने ही पुराने सांसद के सामने नए प्रत्याशी का प्रदर्शन एक चुनौती होगी। वहीं बसपा के ही दिग्गज नेता लालजी वर्मा इस बार सपा से प्रत्याशी हैं। संगीता आज़ाद लालगंज से पिछली बार बसपा से जीती थी, वह अब भाजपा में है। हालांकि भाजपा ने अपनी पुरानी प्रत्याशी नीलम सोनकर को टिकट दिया है। वह पिछली बार दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह पिछली बार की विजेता और उपविजेता दोनों अब भाजपा में है। इस बार बसपा ने प्रोफेसर इंदू चौधरी को टिकट दिया है। श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा यहाँ से बसपा के सांसद थे, उनको पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। वह सपा और भाजपा दोनों में टिकट के लिए प्रयासरत थे। भाजपा ने यहां से साकेत मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने अभी किसी के नाम का ऐलान नहीं किया। ऐसे में बसपा को भी मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। गाजीपुर से अफजाल अंसारी बसपा से पिछली बार जीते थे, वह इस बार सपा से प्रत्याशी हैं। ऐसे में उनके मुकाबले बसपा को मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। यहाँ से भाजपा ने भी अभी तक किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। ऐसे में बसपा को मजबूत प्रत्याशी उतारने की तलाश है लेकिन बसपा के लिए बड़ी चुनौती। जौनपुर से श्याम सिंह यादव बसपा से पिछली बार जीते थे,
वह लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्राओं में शामिल होते रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि बसपा उनको टिकट नहीं देगी, वह कांग्रेस से टिकट के प्रयास में है। भाजपा ने पुराने कांग्रेसी कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ मजबूत प्रत्याशी तलाशना बसपा के लिए इसलिए और चुनौती है क्योंकि यहाँ से एक और पुराने बसपा नेता अशोक सिंह ने अपनी पार्टी बनाई है और चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में सपा बसपा गठबंधन पर जौनपुर से श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे। तो वहीं घोसी से अतुल राय बसपा से सांसद हैं। कई मुकदमों को लेकर वह चर्चा में रहे। इस बार तय नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं। एनडीए में ये सीट सुभाष के खाते में गई है और अरविंद राजभर यहाँ से प्रत्याशी हैं। सपा ने अपने राष्ट्रीय सचिव राजीव राय को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि घोसी से अतुल राय जो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या उनको दोबारा टिकट बहुजन समाज पार्टी देगी ये या नहीं।